गुड इवनिंग बच्चों। मैंने आपको दिया था कि 5 वर्ष तक के लड़के के उम्र के अनुसार वजन के अकॉर्डिंग WHO के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना था। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया होगा, लड़के का भी बना लिया होगा, लड़की का भी बना लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको बनाने के लिए दिया था। अब अपन आगे की स्टेप को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पिछली बार कॉलम जो दिए गए थे उसमें आपको अब मेंशन करना है। ठीक है, आपको एक बच्चा लेना है अपने घर के आसपास या अपने रिलेटिव्स में, कहीं किसी को भी ले सकते हैं आप, उस जिसकी उम्र 5 वर्ष से कम होनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में 5 years चाइल्ड का इंटरप्रिटेशन दे रखा है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, जैसे कि क्योंकि अपन ने गर्ल लिया है, ठीक है, तो बच्ची का नाम है मनसा शर्मा, पिताजी का नाम आप भर देंगे मोहन शर्मा, माँ का नाम है गीता देवी, मैंने एग्जाम्पल लिया है ये। ठीक है, और परिवार का सर्वेक्षण रजिस्ट्रेशन क्रमांक अगर उनके पास है तो आप वो मेंशन करिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। जन्म के समय वज़न मनसा का नॉर्मल था 3 kg। एक नॉर्मल बच्चे का वज़न 3 से 3.5 kg नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर 3.5 से ज़्यादा है तो वो ओवरवेट कहलाते हैं बच्चे, और 3 से कम है वो अंडरवेट कहलाते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब अपन ने ये भी समझा था कि भाई ग्रीन है तो नॉर्मल है, येलो है तो कुपोषित है, और रेड है तो अतिपोषित है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अपन ने देखा कि जो मनसा है उसकी एज अपन ने देखी कि वो 2 वर्ष की है। कितने वर्ष की है वो? 2 वर्ष की, 2 years की है वो। 2 years का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 12 months और 12 months तो इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 24 months, मतलब 24 महीने हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, क्योंकि ये वर्ष में है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाई। ठीक है, फिर आपको एक स्केल अपने पास में रखना है। ठीक है, अब आपने पूछा कि भाई मनसा के घर वालों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मनसा का वज़न भाई 9.5 kg है। कितना है? 9.5 kg है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगी और प्यारे बच्चों 9.5 में मैं आ जाऊँगी। ठीक है, 9.5 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। आ रही है बात समझ में? अब मैं 9.5 से आगे चलूँगी और इसको यहाँ पे लाऊंगी, इसको मैं इससे मिला लूँगी, क्योंकि बच्चे का वज़न कितना था? मनसा का वज़न 9.5, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। वज़न कितना है? 9.5। उम्र कितनी है? 24 माह 2 वर्ष। आ रही है बात समझ में? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2 वर्ष। ठीक है, तो ये आ गया 2 वर्ष, तो मैंने स्केल से 2 वर्ष लिया और यहाँ से मैं सीधा ले जाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे ले जाके डॉट कर लेना। यहाँ पे मैं इसलिए गई हूँ, ये भी बात समझा देती हूँ, क्योंकि बच्चे का वज़न कितना है? 9.5। ठीक है, अब आपने किसी बच्चे से पूछा, वो 3 वर्ष का है तो उसका वेट कितना है, 4 वर्ष का है कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9.5 kg में अब स्केल की सहायता से इसको यहाँ पे मिला देना और इसको यहाँ पे मिला देना। ठीक है, तो आपको एक बच्चा लेना है घर के आसपास बिलो 5 years का। ठीक है, नहीं मिलता तो आप उसको इमेजिन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिचुएशंस ऐसी चल रही है तो आप इमेजिन करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इस बात को और समझना। यहाँ तक तो अपन आ गए भाई, और अपना जो मार्क आ रहा है वो आ रहा है ग्रीन के अंदर। किस में आ रहा है प्यारे बच्चों? ग्रीन के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है? ग्रीन का मतलब है बच्चा सामान्य है, तो आप सामान्य पे टिक कर देंगे। ओके, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपको लड़की नहीं मिल रही है और आपको इंटरप्रिटेशन के लिए बॉय मिल रहा है घर के आसपास, तो उसके लिए भी मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड करवा रखा था, ये वाला, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी एक आपको, बनाने तो दोनों हैं पर आप फिलअप कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में बच्चों ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ग्रीन में है इसलिए वो सामान्य श्रेणी में आ रही है। सारी बातें क्लियर हो गई। ऐसा आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर भी। ठीक है, ग्राफ के अनुसार मनसा का वजन उम्र के अनुसार है, अतः मनसा सामान्य श्रेणी के अंतर्गत
आती है। इन केस इमेजिन करो 2 साल की बच्ची है ये और इसका वेट होता करीब 8 kg, तो 8 kg कहाँ पे आता भाई, यहाँ पर आता। अब भाई 2 साल के बच्चे का वज़न 8 ही किलो है, तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा प्यारे बच्चों? रेड मार्क कहाँ पे आ रहा है? रेड मार्क कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो ये कौन सी श्रेणी हो जाती है? रेड मार्क में बच्चा आती है। पोषित कुपोषित की श्रेणी में अंतर आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन है उसके अंदर, ठीक है। येलो के मार्क के अंदर आ जाता तो वो कुपोषित कहलाता, ग्रीन में आ रहा है तो वो कौन सा है? सुपोषित है, सामान्य है, ठीक है। इस प्रकार से इनको देखते हुए आपको 3 कलर पे फोकस करना है। आप जब ग्राफ बनाओगे, मानो 3 साल का आपने बच्चा लिया है और वो रेड मार्क में आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 साल का बच्चा है और उसका वज़न करीब अपन देखें कि उसका वज़न ही 9.5 kg है या फिर 10 kg है, तो मार्क के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि वो किसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। यह आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ग्राफ बना लिया है तो उसके बाद में प्लॉटिंग कर लेना, एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। और आपके सपोर्ट के लिए मैंने आपको 2 टेबल प्रोवाइड करी हैं। ये वाली जो टेबल्स प्रोवाइड करी हैं विश्व WHO के अनुसार, जिसमें आपको इंटरप्रिटेशन दे रखा है बॉयज़ का गर्ल्स का दोनों का मैंने दिया है कि इस उम्र में ये वज़न होना चाहिए, ठीक है। कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर किसी बच्चे का वज़न, अगर वो बच्चा 60 मंथ का है, ठीक है, उसका वेट 13.7 से कम है, तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा? वो कुपोषित की श्रेणी के अंदर आएगा। तो ये बना लीजिए, प्लॉट कर लीजिए और मुझे दिखा दीजिए। चलिए, धन्यवाद बच्चों।